हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ मोना। दरअसल लॉकडाउन के मौके पे ना मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ क्या। वैसे तो बहुत सी ज़रूरतें हैं, बहुत सी ख्वाहिशें हैं जो मुझे करनी हैं, जो मुझे चाहिए हासिल करनी है। आप सबकी भी होंगी, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से ना कहीं ज़िंदगी थम सी गई है। लेकिन क्योंकि मैं लिखती भी हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं इस समय का उपयोग पूरी तरह से करूँ। और मैंने कुछ कहानी लिखी है, तो आज पहली कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। ज़रा गौर से सुनिएगा और समझिएगा। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगे। मेरी लेखनी से। मेरी लेखनी का पहला पार्ट है मेरा किराए का मकान। किराए का मकान, अक्सर हम किराए के मकान की बात आती है तो दिमाग हमारे किराएदार वाले मकान की तरफ ही जाता है। तो चलिए मैं आपको अपनी कहानी कहना शुरू करती हूँ। तो कहानी इस तरह से शुरू हो रही है। न जाने क्यों आज सब रो रहे हैं और मैं खामोश सब देख रही हूँ। आज मेरे चारों तरफ महफिल सजी है। कोई भी मुझे आज अकेला छोड़ के जाना ही नहीं चाह रहा है। मेरी माँ मेरे सिरहाने बैठे मुझे पंखा झल रही है, और तो और मेरी बहनें नहाने के लिए पानी गर्म कर रही हैं, वो भी इस गर्मी के मौसम में। मैं उनके पास जाके कहा कि ये क्या कर रही हो, पानी गर्म किसके लिए हो रहा है। वो मेरी बात सुन भी नहीं रही हैं। अरे अम्मा, अरे मामा आ गए। मामा मामा आए और देखिए क्या होता है। मामा, मैंने मामा से पूछा कैसे आना हुआ। मामा कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। मामा, माँ आप दोनों रो क्यों रहे हैं। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है। मुझे दफनाने की बात, मेरे जाने का वक्त मुकर्रर हो चुका है। ये फजर की अजान के वक्त। माँ, ये कौन है सफेद कपड़े में ढका हुआ सा, ये कौन है माँ। माँ कहती है बिटिया मामा के लिए पानी लिया। बिटिया मामा को जरा चेहरा दिखा दे। या अल्लाह, मेरी प्यारी बच्ची कितनी प्यारी लग रही है। मैं तो यहाँ खड़ी हूँ। अरे अल्लाह, ये तो मैं हूँ। हाँ, अभी तो मैं मामा के पास बात कर रही थी, माँ के पास लेटी हुई थी। मामा के आते ही मैं दरवाजे के पास चली गई थी। तो क्या मेरा जिस्म मुझसे दूर चला गया है। क्या मैं इस जिस्म को छोड़ चुकी हूँ। या अल्लाह, अम्मी क्या मैं मर चुकी हूँ। मैं यहाँ, मुझे इसलिए कोई सुन नहीं रहा है। आयशा, तुम मेरी बात इसलिए नहीं सुन पा रही हो। आयशा, क्या वाकई मैं मर चुकी हूँ। आयशा, अभी तो कल रात हम सब बैठ के आपस में बातें कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, और आज तो हम सब साथ घूमने जाने वाले थे। माँ आप सुन नहीं रही हैं। माँ आप सुन ले, मुझे मेरे जिस्म से ऐसे अलग कर दिया गया है माँ, जैसे ये किराए का मकान हो, और मुझे मेरे मालिक ने आज घर खाली करवा दिया। मुझे याद आ रहा है माँ, वो बीते हुए पल जो मैंने इसको सजाने संवारने में लगाए थे। ये पल थे माँ जब हम सब कहीं घूमने जाते थे। मेरी दोस्तें मेरी तारीफ करती थी, मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। और कुछ दोस्तों ने तो माना ही लिया था कि मैं हमेशा खूबसूरत लगती हूँ। पता है माँ, वो जो सीमा है ना, वो बगल वाली आंटी की लड़की, वो कल मुझसे मेरा वाइट वाला सूट मांग रही थी। सब कहते हैं कि मैं वाइट सूट में बहुत प्यारी लगती हूँ। देखो ना, मैं आज इस वाइट सूट में भी बहुत प्यारी लग रही हूँ ना। माँ, आपको तो पता है ना माँ, उसे पिछले जुमेरात को मैंने ब्लू कलर का वाइट कलर का सूट लिया था। सोचे थे जब बहनों के साथ कहीं घूमने जाएंगे तो पहनेंगे। हाँ माँ, वो आयशा उसे मांग रही थी, आप वो सूट उसे दे देना।
वो खुश हो जाएगी माँ। सच तो ये है कि मैंने वो सूट अपने पैसे बचा के लिए हैं, इसलिए मुझे वो सूट बहुत पसंद था माँ। मैंने आपको बताया भी था ना कि वो मेरे पर बहुत अच्छा लग रहा था, पर अब मुझे मेरे जिस्म ने निकाल के बाहर कर दिया है। माँ, मैं बेघर हो गई हूँ, ये मुझे वापस अंदर नहीं बुला रहा है माँ। माँ, मैं क्या करूँ? मैं आप लोगों को छोड़ के जाना ही नहीं चाहती। माँ, इसने मुझे इतनी जल्दी क्यों निकाल दिया? पता है माँ, आपको जब परसों में ना घर साफ कर रही थी ना, तो मुझे चौकी से चोट लग गई थी, और तब मैंने इसे 2 दिन लगातार दवा लगाई। मेरी वजह से ये ठीक भी हुई थी। मैंने तो रोज इसे नहलाया है माँ, खाना खिलाया, इसे आराम से रखा। फिर इसने मुझे ऐसे क्यों निकाल दिया माँ? इसने मुझे इतनी आसानी से निकाल के बाहर कर दिया, जैसे ये मुझे जानता ही नहीं है। ये मेरा कैसा जिस्म है माँ? माँ, आप रो नहीं। माँ, आप इसे कहो कि ये मेरी बात मान ले, और मैं इसे अपने गले में लगाना चाहती हूँ। माँ, पापा को रोक लो ना, भैया को मना करो माँ। मामा, मुझे नहीं जाना मामा, मुझे कहीं नहीं जाना है। ये कहाँ ले जा रहे हैं आप सब? मुझे कहाँ ले जा रहे हैं भैया? मम्मी, मुझे आपकी बहुत याद आ रही। मम्मी, मुझे नहीं जाना है घर से बाहर। पापा, आप लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? पापा, ये मुझे कहाँ लेके आए? पापा, ये लोग मुझ पे हंस रहे हैं। पापा देखो ना, इनमें से ये मैं इन्हें नहीं जानती पापा, पर ये लोग मुझ पे हंस रहे हैं। भैया आप पापा को समझाओ ना, ये लोग अच्छे नहीं लग रहे हैं मुझे नहीं इनके साथ रहना है। आप लोग इतने बेरहम कैसे हो गए हैं? ये गड्ढा किसके लिए? मुझे आप सब दफनाने आए हैं कि आप सब मुझे कब्रिस्तान लेके चले आए? क्या आप मुझे यहीं रहना है? नहीं पापा, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। या अल्लाह, ये कैसी आवाज़ें हैं? ये कैसे लोग हैं अल्लाह? मुझे यहाँ नहीं रहना है पापा, मुझे घर चलना है। अब इस तरह की कसमकस में मैं थी कि पापा ने खुदा की बारगाह में अपना हाथ बुलंद किया और कहा, या अल्लाह, मेरी बच्ची पर अपनी रहमत करना, आमीन। बेटी, अब तुम्हें यहीं रहना है। अल्लाह तुमको इस नए मकान में अपनी रहमत से और आमान से रखे, आमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मिट्टी डाल दो आप सब। या अल्लाह, क्या ये है मेरा अपना मकान? और ये जिसे मैं अपना समझ रही थी, वो क्या था? बस एक किराए का मकान? हाँ, शायद इसीलिए माँ कहती थी, कभी भी इस जिस्म पर गरूर ना करो, ये जिस्म तो किराए का मकान है। फिलहाल ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है, और मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी, और इस कहानी से कहीं ना कहीं हमें ये सीख भी मिली है कि जिस जिस्म के लिए हम आज लड़ते हैं, मरते हैं, या उसकी खूबसूरती पे मरते हैं, या इस जिस्म के लिए हम ना जाने क्या क्या कर देते हैं, तो उस पर घमंड कभी ना करें, क्योंकि आज नहीं कल ये जिस्म हमें छोड़ के जाना ही है, क्योंकि ये एक किराए का मकान है। शुक्रिया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूँ मोना। दरअसल लॉकडाउन